अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फजल अब्बास जफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 30 अप्रैल यकम मई के दरमियानी शाम 12 बजे रात जो पुलिस मुकाबला हुआ डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान चेक पोस्ट मोरझंगी थाना वहोवा की हदूद में। 12 बजे रात दहशतगर्द कल अदम तंजीम के लोग जदीद असले के साथ लैस होकर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला आवर हुए। हमला आवरों ने रॉकेट लॉन्चर, स्नैप गन और उसके साथ और भी जदीद असले का बेशुमार इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने की यह हालत थी कि चेक पोस्ट की तमाम इमारत जो है वो छिलनी छिलनी थी। चेक पोस्ट पे की दीवार पे लगी बाड़ मुकम्मल खत्म हो गई। चेक पोस्ट की दीवारें गोलियां लगने के निशानात से कहीं पे ऐसी जगह नहीं है जो खाली हो। पुलिस चेक पोस्ट की इमारत के इर्द गिर्द की जमीन रॉकेट लॉन्चर और गोलियों की बुछाड़ की वजह से कोई जगह उसकी खाली नहीं है। 200 गोलियों के निशान हैं पुलिस की उस वैन पर जिस पे पुलिस मुलाजमीन गश्त करते हैं। उस डाले पे, उस वैन पे 200 निशान हैं गोलियों के। अच्छा, ये थे दहशतगर्द और ये थी दहशतगर्दों की वो यलगार, वो गोलाबारी, वो उनकी फायरिंग। आगे से हमारे जवानों ने किस तरह मुकाबला किया। हमारे नडर नौजवान, हमारे शेर दिल नौजवान, हमारे बच्चे, हमारा फखर, हमारा सरमाया, उन्होंने रिवायती पुलिस असलहा SMG और G3 के साथ, आप सोचें इस कैफियत में वो क्या सोच रहे होंगे जब इतना, मैं तो ये कहता हूं कि गोलियों की बारिश के बीच में इंसान एक G3 और एक SMG पकड़ के मुकाबला कर रहा हो तो उसे उस वक्त सिवाय अपने खुदा के कोई याद नहीं आता। जवानों ने नडर होकर हमला आवरों को पसपा करने के लिए डटे रहे और मुकाबला करते रहे, एक दूसरे को तसल्लियां देते रहे, एक दूसरे का सहारा बने, ढारस बने, नडर होकर मुकाबला किया। एक पुलिस के एलीट पुलिस के जवान को गर्दन के पीछे से टच हुई गोली और 2-4 और भी हमारे जवान जख्मी हुए। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे अल्लाह का लाख शुक्र है कि जिसने इन जवानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। सवाल यह पैदा होता है, 12 बजे से 3:30 या 4 बजे तक मुकाबला रहा। 4 घंटे के मुकाबले में पुलिस की कमक कहां रही? पुलिस का राब्ता चेक पोस्ट से था या नहीं था? अगर पुलिस ने कमक रवाना की तो वो रास्ते में कहां ठहरी रही? त्रिमन चौक पोस्ट पे तो नहीं खड़े रहे कि फायरिंग की आवाज खत्म हो तो हम मौका पर पहुंचे। क्या दोस्त और भाइयों के लिए इस तरह तड़प रखी जाती है? मैं पुलिस अफसरान से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मामले की तहकीक की जाए कि पुलिस की कमक कहां रुकी रही थी और क्यों रुकी रही। अगर ये मेरे खालिक का करम हुआ है कि जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर हो जाता तो दहशतगर्दों ने इतना फायरिंग की है, इतना फायरिंग की है कि वो मुतमईन होकर वापस चले गए हैं। उनकी नोयत, उनकी फायरिंग, उनकी कैफियत और वो जहां से रुक के उन्होंने मुकाबला किया, इन 2 जगहों की ये कैफियत बताती है कि उन्होंने समझा कि हमने चेक पोस्ट मुकम्मल खत्म कर दी है तो फिर वो वापस पलटे हैं। वो इतना डट के क्यों खड़े रहे? उन्हें मालूम था कि हम पे हमला करने वाला और कोई नहीं आएगा, दूसरी सिमत कहीं से इस्तेमाल नहीं होगी। क्या वो डेरा इस्माइल खान से आते हैं? क्या डेरा इस्माइल खान की पुलिस नहीं जानती वो लोग कहां से निकलते हैं? या जब मुकाबला होता है तो पीछे से डेरा इस्माइल खान की पुलिस नहीं आ सकती? डेरा गाजी खान पंजाब की पुलिस की कमक के लिए डेरा इस्माइल खान की पुलिस नहीं आ सकती? अगर आ सकती है तो क्यों नहीं आती? अफसोस का मकाम है, वहां पर तैनात मौजूद मुलाजमीन की सहूलत के लिए वहां पे कोई नेट नहीं है, सिम इस्तेमाल नहीं होती। अगर 1-2 कोई टीला बना हुआ है वहां से वो मुलाजमीन राब्ता करते हैं। एक तो वहां पे सहूलियात का होना बहुत जरूरी है।
दूसरा, वहां पे उन लोगों को तैनात किया जाए, उन मुलाजमीन को तैनात किया जाए जो वहां पे रहने वाले हैं, जो वो रास्ते जानते हैं, जो उन लोगों को जानते हैं, जिनका उनके साथ राब्ता होता है, जिनको अवामी लोग जो है वो बता देते हैं कि दहशतगर्द, कमीने लोग, गलीज लोग, जलील लोग वहां से आ रहे हैं, तो वो मकामी लोग उनका मुकाबला कर सकते हैं। आप 150-200 किलोमीटर दूर के मुलाजमीन को वहां बतौर सजा भेजते हैं कि ताकि वो वहां पे खत्म ही हो जाए। अफसोस का मकाम नहीं है। जो लोग किसी SHO साहब के साथ जिस जवान की नहीं बनती, मसलन SHO साहब का नाजायज हुक्म नहीं मानता, वो जायज हर कोई मानता है, हर किसी को रिस्क ये है, हर कोई ड्यूटी करता है, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुलाजमीन ड्यूटी करते हैं, और जिसकी गलत बात नहीं मानी जाती वो मुलाजमीन को बतौर सजा कहीं ऐसी जगह पे भिजवा देता है कि फिर जब ये वापस आए तो मेरे पांव छुए। क्यों छुए? आप अपनी ड्यूटी करें, उनको अपनी ड्यूटी करने दें। ये मामला ड्यूटी के नहीं होते, ये डील के होते हैं। डील के मामला में जो मुलाजिम हाथ ना आए तो उसे सजा दी जाती है। ये एक असूल बन चुका है, और अक्सर SHOs खुद को ऑनेस्ट और सच्चा साबित करने के लिए किसी शरीफ और मासूम मुलाजिम को सजा दिलवा देते हैं। अच्छा, एक सवाल तो ये को कमक कहां रही, कमक क्यों नहीं पहुंची वक्त पर? 4 घंटे के मुकाबले में जब मुकाबला खत्म हो गया तो फिर कमक पहुंची, ये भी एक सवाल है। भी कमक कहां रुकी रही, क्यों रुकी रही, ये भी एक सवाल है। दूसरा जो मेन सवाल ये है, पुलिस के पास ऐसा असलाह नहीं है कि जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। ये जो लड़ रहे हैं एक कुव्वत ईमानी से लड़ रहे हैं। पुलिस को बाइख्तियार किया जाए, पुलिस को प्रेशर से कोई गलत काम ना करवाया जाए। अगर पुलिस खुददार हो गई तो पुलिस की पब्लिक में इज्जत बहाल हो जाएगी। पुलिस सच्चे फैसले करने शुरू कर दे तो पब्लिक पुलिस को अपनी आंखों पे बिठा लेगी। पुलिस नाजायज FIR से जान छोड़ दे तो पुलिस और पब्लिक की रिलेशनशिप देखिएगा, जिस तरह हल्क और जबान का रिश्ता है, यही रिश्ता पुलिस और पब्लिक का होगा। मैं गारंटी देता हूं 6 माह में पुलिस और पब्लिक एक हो सकती है, अगर पुलिस को कुल्ली इख्तियारात दिए जाए कि आप सच्चाई और हकायक पे मबनी तफ्तीश और तहकीक करें, और उसकी निगरानी सच्चे और अफसरों के सुपुर्द की जाए तो। नंबर 2, अगर रियासत में मौजूद दहशतगर्द इतना पुख्ता है, उनके साथ मशीन गने हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, स्नाइपर गने हैं, उनके पास जदीद असला है, तो पुलिस के पास एक हेलीकॉप्टर भी नहीं है। खुदारा कच्चा, और इस इलाका में इस मोरजंगी में हमेशा ही मुकाबला रहता है। एक हेलीकॉप्टर DG खान पुलिस को अगर मिल जाए तो ये दहशतगर्द, ये डकैत तमाम सुकून हो जाएगा, बिल्कुल अमन हो जाएगा। उनको खतरा होगा कि हम मुकाबला करते हैं तो आसमान से हम पे बूछाड़ होगी, तो कौन लड़ेगा? उस बुछाड़ के आगे ये लोग नहीं आ सकते। पुलिस मेहरबानी करके अपने जवानों का तहफ्फुज किया जाए। जिस तरह वकूए के बाद अफसरान आते हैं और चूमते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं बच्चों के साथ, इस तरह मुकाबले से पहले इनको ट्रेन किया जाए तो फिर मजा आ जाएगा। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।